गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारी टॉपिक चल रहा था जनसंख्या घनत्व और वितरण और वृद्धि। तो बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जनसंख्या वितरण। तो कल की वीडियो में हमने बेटा आपको बताया अब विश्व की जो जनसंख्या है जो है 4 महासमूह में निवास करती है। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, दूसरा उसके बाद हमने बताया सामान्य, तीसरा विरल और चौथा अतिनी। तो 4 जो क्षेत्रों में जनसंख्या जो है निवास करती है। अब बेटा इसी का अगला जो पॉइंट है वो है यदि महाद्वीपवाई देखें तो विश्व के 4 महाद्वीपों में जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। तो उनमें आपका आ जाएगा सबसे ज्यादा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। तो 4 जनसमूह के बारे में हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो बेटा जो जनसंख्या का जो फैलाव है, जो वितरण है, वो तो सुबह वाली वीडियो में हमने बताया समान नहीं है। कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो कहीं पर कम रहती है। जैसे आप एशिया महाद्वीप में उठा लीजिए तो एशिया महाद्वीप में जो है पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या ज़्यादा मिलती है, जबकि उत्तरी एशिया और पश्चिमी एशिया यहाँ पर जनसंख्या कम मिलती है। इसका कारण अभी उत्तरी जो एशिया है वो तो ठंडा क्षेत्र है, जो साइबेरिया वाला जो भाग है, और पश्चिमी एशिया है वो क्या है, मरुस्थल है। तो देखिए बेटा जहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल जलवायु होता है, तापमान होते हैं, वर्षा होती है, यहाँ जहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है, सुरक्षा मिलती है, सामाजिक सुविधाएं मिलती है, वहीं पर जो है मनुष्य का जो फैलाव या बसावट वहाँ पर ज़्यादा पाई जाता है। जैसे आप यूरोप को उठा लें, यूरोप और अमेरिका विकसित महाद्वीप है, तो पश्चिमी यूरोप में और अमेरिका के उत्तर पूर्वी अमेरिका में जो है जनसंख्या में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन था हम पढ़ाते जनसंख्या महासमूह, जनसंख्या महासमूह। जनसंख्या महासमूह का वर्गीकरण, जनसंख्या महासमूह का बेटा वर्गीकरण। तो देखिए जनसंख्या महासमूह में अब जो है पहला जो महासमूह है वो है एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह यानी एशिया जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, एशियाई जनसमूह, एशिया महाद्वीप में जो देश उनमें बसने वाली जनसंख्या। तो एशिया महाद्वीप के मुख्य देश कौन कौन, जैसे भारत है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, जापान है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ये आदि जैसे देश हैं जहां पर जनसंख्या में अधिक देखने को मिलती है। तो एशियाई जनसमूह को जनसंख्या की दृष्टि से हमें जो है 3 भागों में बांटा गया है। एशियाई जनसमूह को जो है 3 भागों में बांटा। इसके अलावा बेटा जो रूस है वो भी एशिया में आता है। जो रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था, कुछ हिस्सा तो यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में। तो ज्यादातर इसका जो है रूस का जो ज्यादातर हिस्सा है वो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो बेटा हम लिखेंगे एशियाई जनसमूह की जनसंख्या को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। अध्ययन की दृष्टि से यदि हम देखें तो एशिया जो
महासमूह है उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला आप आ जाइए पूर्वी एशिया। पहला हम पढ़ेंगे पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया यानी जो पूर्व दिशा के जो देश है, तो पूर्वी एशिया में आपका आ जाएगा चीन, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और अगली जो जनगणना होगी 2021 में, हो सकता है कि जो भारत है वो चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ दे। तो चीन, जापान व कोरिया आदि जो देश हैं वो पूर्वी एशिया में आते हैं। कोरिया का तात्पर्य होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो इन देशों में जनसंख्या, जो पूर्वी एशिया की जो साइड है, ये वाले जो हिस्सा है पूर्वी एशिया का, वहां पर जनसंख्या कहां ज्यादा पाई जाती है? चीन में, जापान में और कोरिया में। तो ये तो होगा पूर्वी एशिया। अब इसके बाद आ जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दूसरा हमारा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया तो देखिए बेटा, दक्षिणी पूर्वी एशिया, कोई भी चीज है जान लीजिए, ये है तो ये तो होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पहले हमने पढ़ा पूर्वी एशिया, अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखिए थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि। ये वे देश है जहां जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी एशिया में, इन क्षेत्रों में जनसंख्या सघन है, अर्थात यहां पर जो जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद बेटा है तीसरा जो पार्ट है इसका एशिया का जनसंख्या वाला, वो है दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया जो साउथ एशिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो दक्षिणी एशिया में देखिए बेटा, इसमें आ जाएगा आपका भारत, पाकिस्तान, अपने पड़ोसी देश ले लेते, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान। उसके बाद एक देश रहेगा बेटा, वह श्रीलंका। तो वे देश है तो दक्षिण एशिया में, इन देशों में जो जनसंख्या हमें अधिक देखने को मिलती है। जैसे बांग्लादेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि छोटा देश है, लेकिन जो डेंसिटी वो ज्यादा मिलती है, यानी जनसंख्या जो घनत्व हो, ये क्वेश्चन बनता है एक नंबर का, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश कौन सा बेटा? बांग्लादेश सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। और भारत की यदि बात करें, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व? तो वो है
बिहार, पहले पश्चिम बंगाल था, अब वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है, जो है बिहार राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये तो हो गया अध्ययन की दृष्टि से हमने एशिया महाद्वीप को जनसमूह को 3 भागों में जो है बांटा। अब देखिए एशियाई जनसमूह जो है, यदि अक्षांश के आधार पर इसका वर्णन करें तो बेटा 10 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों पर जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें हम लिखेंगे एशियाई जनसमूह की जनसंख्या 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। एशियाई जनसमूह की जो जनसंख्या है 10 से लेकर 40 डिग्री जो है अक्षांशों के मध्य, उत्तरी जो अक्षांशों के मध्य जो है एशियाई जनसमूह की जो जनसंख्या वो निवास अब करती है। अब इसका कारण क्या है, जनसंख्या यहां 10 से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के मध्य निवास क्यों करती है, क्योंकि यहां पर एक तो उपजाऊ मृदा है, नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई उपजाऊ दोमट मृदा है, और यहाँ पर कृषि के अनेक मैदान है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में बेटा कृषि की जाती है। और इसके अलावा जो एशिया की जो बेटा जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। एशिया महाद्वीप के जो ज्यादातर देश है छोड़कर जापान को, जापान कैसा देश है, विकसित देश है, तो जापान को छोड़कर एशिया के जो ज्यादातर देश कैसे हैं, विकासशील देश है। तो छोड़कर जापान को बाकी ज्यादातर जो देशों की जो लोगों का जो क्रियाकलाप है, जो व्यवसाय, वो क्या है बेटा, कृषि है। तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कृषि की जाती है, और जहाँ कृषि होती है वहाँ उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। तो यहाँ बहुत से उद्योग हैं, कृषि आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जहाँ पर जिन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है बेटा, कृषि से मिलता है, उसे कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। जैसे गन्ना उद्योग हो गया, कैसा उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग हो गया। आपका जूट उद्योग हो, कैसा उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। चाय उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिन्हें कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है तो कहलाते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो ये तो हो गई इसकी कुछ मुख्य पॉइंट। अब कह रहा है अब एशिया महाद्वीप में इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के कारण कुछ समस्याएं भी यहां पर पैदा हो गई हैं। जैसे एशियाई जनसमूह में अधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर कुछ समस्याएं पैदा हुई है। अब बेटा जहां जनसंख्या ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वहां पर जो है समस्याएं भी आएंगी, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बेरोजगारी, भोजन समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, भोजन की समस्याएं, इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा का अभाव, शिक्षा एवं चिकित्सा का अभाव आदि समस्याओं ने यहां पर जन्म लिया है। जब देखो बेटा किसी भी देश की या परिवार की लगा लो, जनसंख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो उनके जो है उनकी आय पर या उनके जीवन शैली पर तो असर पड़ता ही है। तो अधिक जनसंख्या होने के कारण गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी है, शिक्षा चिकित्सा का अभाव। इसके अलावा एशिया कुछ ऐसे देश हैं जहां पर गरीबी अत्यधिक होने के कारण, शिक्षा में पिछड़ा होने के कारण वो देश आतंकवाद, गहरे युद्ध से जूझ रहे हैं। जैसे आप
पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आपका इराक हो गया, ये ऐसे देश है जो आतंकवाद पीड़ित, तो गृह युद्ध से पीड़ित देश है। आपने पॉलिटिकल में आपने पढ़ाया होगा। तो ये ऐसे देश है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, और जनसंख्या अधिक होने के कारण, या भारत ले लो, भारत में बहुत से जो लोग हैं जिन्हें 2 समय का वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रफल दृष्टि से हम 7वां स्थान रखते हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में शायद मैं तो कहूँ फिलहाल जो है हम पहले स्थान पर चल रहे हैं, या चीन के बराबर चल रहे हैं, और हो सकता है 2021 तक हम चाइना को पीछे छोड़ दें। तो ये जो जनसंख्या जो बढ़ोतरी की जो समस्या है, ये पूरे विश्व की गंभीर समस्या है बेटा। तो ये आज का जो टॉपिक था वो एशियाई जनसमूह, आप इसको याद करना, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो मेरे से पूछ सकते हो। ये जो सवाल है ये आपका 2 नंबर का बेटा 3 नंबर का परीक्षा में आता है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, धन्यवाद।